हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे वेज टू फॉर्म मैक्स क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि अपने को n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दिए हुए हैं। ठीक है, n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, और अपने को बताना है कि इनको यूज़ करके कितने मैक्सिव बनाए जा सकते हैं। डिस्टिंक्ट कितने मैक्सिव इनको यूज़ करके बनाए जा सकते हैं गिवन n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, राइट। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैक्सिव देख लेते हैं। मैक्सिव क्या था? मैक्सिव एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होगा। अभी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली बात तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या हुआ? हर एक लेवल जो होगा कंप्लीटली फिल्ड होगा। लास्ट लेवल जो है वो पार्शली फिल्ड हो सकता है, लेकिन जो भी एलिमेंट्स होंगे वो जब हम फिल कर रहे होंगे तो सारे के सारे एलिमेंट लेफ्ट से फिल करना शुरू करेंगे। मतलब अगर कुछ भी स्पेस एम्प्टी होगा तो वो राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट बाइनरी ट्री। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि रूट का जो एलिमेंट होगा वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो ये ए है, ये है बी, ये है सी, तो ए जो होगा वो बी और सी से बड़ा होगा। सिमिलरली मान लेते हैं ये है डी, ई, एफ, जी, तो ए जो है वो बी सी से बड़ा होगा, बी जो होगा वो डी ई से बड़ा होगा, सी जो है वो एफ जी से बड़ा होगा, राइट। तो ये हो गया मैक्सिम। जो रूट होगा वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा होगा। एक और ख़ास बात देखना है यहाँ पे कि ए रूट है और ये पूरा का पूरा मैक्सिव है। सिमिलरली बी रूट है और बी के नीचे जितने आते हैं, जितने चिल्ड्रन है बी, ये आपस में भी एक मैक्सिव बनाते हैं। ठीक है, सी के नीचे जितने चिल्ड्रन हैं ये आपस में अपना एक मैक्सिव बनाते हैं। सिमिलरली डी के नीचे ये भी अपने आप में पूरा मैक्सिव है, राइट। तो ये मैक्सिव है, इसके ऊपर ये मैक्सिव है, ये ऐसे। इसको भी क्वेश्चन में एक जगह पे यूज़ करेंगे, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो हमने तीन चीज़ देख ली। एक कंप्लीट बाइनरी होगा, सारे लेवल फिल रहेंगे, पॉसिबली लास्ट वाला पार्शली फिल्ड हो सकता है, लेकिन सारे एलिमेंट्स लेफ्ट की तरफ होंगे। दूसरा क्या, रूट जो होगा वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो मैक्सिव के बारे में कुछ खास प्रॉपर्टीज़ एक बार देख लेते हैं, कुछ खास फॉर्मूले जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये है अपना एक मैक्सिव मान लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिव की हाइट, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, दिख रहा है कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये जो है इसकी हाइट है 0, ये जो है इसकी हाइट है 1, इस लेवल की हाइट है 2, इस लेवल की हाइट है 3। समझ गए ना? हाइट मतलब 0 से शुरू होगी, नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। किसी भी लेवल पे नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स जो हो सकते हैं वो कितने होंगे? नंबर ऑफ मैक्स एलिमेंट एट ए लेवल इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर h। ठीक है, उस लेवल की हाइट क्या है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हाइट कितनी है? 0 है। 2 की पावर 0 कितना होगा? 1। तो यहाँ पे एक मैक्सिमम एक एलिमेंट है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 1। इस लेवल की हाइट है 1। 2 टू द पावर 1 कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे हाइट कितनी है? 2 है। 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है। यहाँ पे कितना है? 8 है। 2 की पावर 3 इज 8। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, लेकिन ये लास्ट लेवल है तो ये फिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये 8 क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम फिल नहीं, बिकॉज ये लास्ट लेवल है। तो हमने देख लिया नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट एट ए लेवल कितने होंगे? 2 टू द पावर h होंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। एक ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक और चीज़ देख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर अ पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर ए लेवल। ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्या है? ये है लेवल। यहाँ पे हाइट है कितनी? 2 है। तो कितने होंगे इसके पहले? इस लेवल के पहले कितने एलिमेंट है? अपने को 3 एलिमेंट दिख रहा है, राइट। इसके पहले हाइट 1 तक कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? 2 टू द पावर h माइनस 1। यहाँ पे हाइट कितनी? 2। 2 पुट करो तो कितना होता है ये? 2 पावर 2 माइनस 1। ठीक है, मतलब क्या? 4 माइनस 1 मतलब कितना? 3। तो देखो हाइट
2 के पहले कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक और चीज़ देख लेते हैं। हाइट ऑफ, अच्छा h कितना होता है, हाइट ऑफ ट्री गिवन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हाइट कितना होता है, वो होता है log ऑफ n। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द हीप, और ये होगा बेस 2 है। ठीक, तो ये तीन खास चीज़ें ध्यान में रखने लायक हैं। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो अभी अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपने को क्या दिया हुआ है, n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कितने नंबर ऑफ मैक्स हीप बन सकते हैं। ठीक है, अपने को बताना है नंबर ऑफ मैक्स हीप। तो ठीक है, अपने पास n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दिए हुए हैं, मान लेते हैं कि n इक्वल्स टू 6 है। देखने के लिए अभी 1 2 3 4 5 6, और ये अपने 6 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दिए हुए हैं। मैक्स हीप में क्या बोला, जो पेरेंट होगा वो हमेशा अपने चिल्ड्रन से ज़्यादा होगा। इस हीप, जो भी हीप बनेगा इन 6 इंटीजर्स को यूज़ करके, उनमें रूट होगा, राइट, सबसे ऊपर का एलिमेंट जो होगा, मान लेते हैं वो सबसे ऊपर का एलिमेंट है x। तो वो क्या होगा, गिवन अगर 6 इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो ये जो भी होगा ये अपने चिल्ड्रन से, सारे चिल्ड्रन से बड़ा होगा, राइट। इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है 6। तो हम ये कह सकते हैं गिवन n इंटीजर्स जो भी जितने भी दिए होंगे, जो उनका सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो हीप के सबसे टॉप पे रहेगा। तो मतलब यहाँ पे जो x होगा वो 6 होगा, ये हम कह सकते हैं, राइट। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो जो सबसे मैक्सिमम होगा उनमें से वो होगा टॉप पे। अपने पास अब कितने बचे, अब बचे n-1 इंटीजर्स जो कि x से छोटे होंगे, राइट। ये क्लियर हो गया, इतना मेरे ख्याल से क्लियर है। n इंटीजर्स दिए हुए हैं, जो सबसे बड़ा होगा वो रूट बन जाएगा, बिकॉज ये मैक्स हीप है। बचेंगे n-1 इंटीजर्स, अब उसमें से कुछ लेफ्ट में चले जाएंगे, कुछ राइट में चले जाएंगे। लेकिन खास बात क्या है कि जितने n-1 होंगे वो सारे x से छोटे होंगे। ठीक है, मैक्स हीप है। ठीक है, मान लेते हैं कि जब ये बनेगा हीप, मान लेते हैं कि l नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो लेफ्ट में गए, r नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो राइट की तरफ चले गए। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था, मैक्स हीप में क्या देखा था कि अगर ये रूट है, इधर हीप बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे हीप था। अगर हमने बोला यहाँ पे ये हीप है, तो ये भी अपने आप में एक हीप था, राइट, और ये भी अपने आप में हीप था। तो क्या होगा, ये जो एल एलिमेंट्स होंगे इधर, वो अपने आप में हीप बना रहे होंगे, और ये जो आर एलिमेंट्स होंगे वो अपने आप में हीप बना रहे होंगे। ठीक, ये भी चीज़ ध्यान में रखने लायक है। तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे, एन एलिमेंट्स थे, एक चूज़ कर लिया, बना दिया रूट, बचे n-1, उसमें से कुछ चले गए l की तरफ, कुछ हो गए l जो लेफ्ट में हीप बनाएंगे, कुछ हो गए राइट जो राइट में हीप बनाएंगे। अभी देखते हैं l क्या है। l क्या हो सकता है। ठीक है, अपने पास n-1 एलिमेंट्स हैं, मैं इनमें से कोई भी l एलिमेंट्स चूज़ करके लेफ्ट में डाल सकता हूँ। ये बात ध्यान देना, क्यों, ऐसा क्यों है, बिकॉज ये जितने के जितने n-1 एलिमेंट्स हैं ये सारे x से छोटे हैं। ठीक है, इन सब से x बड़ा हुआ है, तो मैं कोई भी इनमें से l नंबर ऑफ एलिमेंट्स उठा के लेफ्ट में डाल सकता हूँ। सही है, कोई भी l डाल सकता हूँ, बचे हुए जो हैं वो राइट में चले जाएंगे, वो r बन जाएंगे। तो अच्छा ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बेसिकली n-1 से l एलिमेंट्स चूज करने हैं। कितने तरीके से कर सकता हूँ, n-1 CL तरीके से मैं l एलिमेंट्स चूज कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो मैंने l एलिमेंट्स चूज कर लिए n-1 CL तरीके से। अब कितने एलिमेंट बचेंगे, r कितना बचेगा, n-1 थे अपने पास एलिमेंट, उसमें से मैंने l चूज करके लेफ्ट में डाल दिए, तो इतना हो गया r। ठीक है, तो अब जो है अपना ट्री कैसा हो गया, x, इधर जो है l एलिमेंट्स आपस में मिलके हीप बनाएंगे, इधर जो है n-1 माइनस l एलिमेंट्स मिलके हीप बनाएंगे। ये कितने तरह से बनेगा, n-1 CL तरीके से बनेगा। अभी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास एक अभी अभी इतना समझ आ गया, अभी इसको ध्यान में रखो, अभी आगे देखते हैं। मान लेते हैं अपने पास एक फंक्शन है t ऑफ n, जो कि बताता है टोटल नंबर ऑफ मैक्स हीप्स गिवन n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये l है, l नंबर ऑफ एलिमेंट से कितने मैक्स हीप बन जाएंगे, t ऑफ l बन जाएंगे। ठीक है, ये है r,
आर नंबर से कितने मैक्स हीप बन जाएंगे, टी ऑफ आर। ये अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था, हमें एन दिया था, हमें टी एन फाइंड करना था। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि टी एल होगा जो एल एलिमेंट से बनेगा, आर एलिमेंट से टी आर बनेगा। तो टी एन को हम कैसे लिख सकते हैं तो हम टी एन को ऐसे लिख सकते हैं कि हमने जो सबसे बड़ा एलिमेंट था एक्स उसको बना दिया रूट, फिर n-1 सी एल तरीके से हमने लेफ्ट एल एलिमेंट्स चूज़ कर लिए। इनको चूज़ करने के बाद इनसे हमने बना दिया मैक्स हीप, टी एल नंबर हो गया टोटल नंबर ऑफ मैक्स हीप जो लेफ्ट में बनेंगे एल एलिमेंट्स को यूज़ करके। जो बचे एलिमेंट्स होंगे वो राइट में अपना हीप बनाएंगे टी ऑफ आर से। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आई क्या? फिर से ध्यान देना इधर। एक एलिमेंट चला गया ऊपर, बचे n-1 एलिमेंट। n-1 एलिमेंट में से हमने l एलिमेंट्स चूज कर लिए n-1 CL तरीके से। उन n एलिमेंट्स को यूज करके हमने नंबर ऑफ मैक्स हीप बना दिया लेफ्ट में। l एलिमेंट से इतने हीप बन जाएंगे लेफ्ट में, ठीक है। और जो जो राइट में बचे होंगे r कितना है, n-1 माइनस l राइट। इसको यूज करके हमने कुछ नंबर ऑफ हीप्स बना दिए राइट में। इन सबको मिला देंगे अगर तो हमारे पास हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ हीप्स यूजिंग n एलिमेंट्स। इतना क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी तक हमें पता नहीं एल कितना होगा, हमने मान लिया एल कुछ है, एल हमने कोई एक नंबर ले लिया है और चूज करके ये सब बना दिया, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि एल क्या है, तो अभी अपना नेक्स्ट वो है कि एल को फाइंड करना है। और आर अगर एल मिल गया तो आर तो मिल ही जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आर कितना है, आर इक्वल्स टू n-1 माइनस एल, ठीक है। तो अपने को एल फाइंड करना है अभी कितने, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला अपने को मिल गया है, टी ऑफ एन इज n-1 सी एल मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ आर। अब हमको पता करना है क्या, हमको पता करना है कि एल की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो वो फॉर्मूले याद है जो शुरुआत में मैंने बात की थी ट्री के बारे में, ठीक है। उसको अभी हम यूज़ करेंगे, देखो कैसे। तो हमारे पास ये बाइनरी हीप दिया हुआ है, ठीक है। अपने को पता भी है कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि बाइनरी ट्री की हाइट कितनी होगी, वो होगी log ऑफ 2n। n डिस्टिंक्ट इंटीजर से बना रहे थे, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इस ट्री की हाइट है n, h हो गई, ये है हाइट 0, ये है हाइट 1, ऐसे करके, ठीक है। तो इतना मिल गया। अभी क्या करना है, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है, ये वाले पोर्शन, ये वाले एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट में है, ठीक है। तो मुझे लेफ्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानने, तो मैं मान लेता हूँ l इक्वल्स टू, अभी देखते हैं कितना होगा। तो मैं लास्ट लेवल को हटाता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लास्ट लेवल को कंसिडर नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि लास्ट लेवल जो है पार्शियली फिल्ड हो सकता है, पूरी तरह फिल नहीं होगा, तो यहाँ पे पूरा पूरा फॉर्मूला नहीं बैठेगा, इसके लिए अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन इस लास्ट लेवल के पहले, तो ये लेवल कितना होगा, ये लास्ट है, ये h है। टोटल हमारे पास n एलिमेंट है, हाइट होगी h, शुरुआत करेंगे 0 से, आखिरी वाला जो होगा वो h हाइट पे होगा, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि इस लेवल के पहले कितने एलिमेंट होंगे, उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था 2 टू द पावर h माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं कह दूँ तो ये जितने एलिमेंट हैं, ये कितने हैं, ये है 2 टू द पावर h माइनस 1, ठीक है। इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ, तो ये क्लियर है, ये इतने एलिमेंट है 2 की पावर h माइनस 1। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अभी मैं लेफ्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, l चाहिए मुझे, तो मुझे ये पूरे इंक्लूड करने हैं क्या, नहीं, मैं तो सिर्फ इतने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, इस वाले पोर्शन, बिकॉज बाकी तो इसमें तो राइट के एलिमेंट भी आ रहे हैं। तो क्या करूँ, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, जितने हैं वो आधे लेफ्ट में है आधे राइट में है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या है दिक्कत है कि यहाँ पे एक रूट है, वो है अकेला, वो ना है लेफ्ट में ना है वो राइट में, तो रूट को हटाते हैं इसमें से, ठीक है। तो मैं पहले रूट को मार्क कर देता हूँ, ये है अपना रूट, ठीक है। तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से हमने हटा दिया, ठीक है। इसको भी मैं ब्लू मार्क कर देता हूँ, ये अपना रूट है। अब अपने पास क्या हो गया, ये सारे एलिमेंट बचे, ठीक है, ये बीच वाले एलिमेंट बचे, रूट को हटा के ग्रीन के अंदर जितने भी हैं इनको अगर मैं हाफ से डिवाइड कर दूँ तो मुझे बता देगा कि लेफ्ट में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। एच लेवल के पहले, एच वाली हाइट, एच वाले लेवल को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले इतने एलिमेंट हैं जो लेफ्ट में रहेंगे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, अब ये लास्ट लेवल को इंक्लूड करना शुरू करते हैं, तो हो गया प्लस,
इतना तो अपने क्लियर हो गया। अब इस h हाइट पे मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? मैक्स एलिमेंट्स एट h हमने देखा था कितना था, क्या फॉर्मूला था, 2 टू द पावर h। यहाँ पे मैक्सिमम 2 की पावर h हो सकते हैं। अभी हमें पता नहीं है लास्ट लेवल है कितने होंगे, हमें पता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 2 की पावर h ही होंगे, ये क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं कि हैं कितने। ठीक है, तो करेंटली कितने हैं, करेंटली कितने हैं देखते हैं। तो क्या है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, n है। n में से मैं इस ग्रीन बॉक्स को हटा दूं, इस ग्रीन सर्कल, ये जो ग्रीन बना हुआ है मार्क, इसके अंदर जितने एलिमेंट है मैं सबको हटा दूं तो मुझे मिल जाएगा कि h वाले में कितने हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, अभी ग्रीन वाले के लिए फॉर्मूला हमने देखा था, ये वाला, ये है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस लेवल के ऊपर है, तो मैं हटा देता हूँ इनको, n माइनस 2 टू पावर h माइनस 1। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया कि लास्ट लेवल पे कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ रेड में। ठीक है, ये फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि नीचे कितने एलिमेंट हैं। ठीक, ये इतना इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में जिसको समझने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन होंगी, क्या होगा, दो सिचुएशन होंगी। एक होगा कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने निकाले हैं, मान लेते हैं इसको इसको मैं बुक क्या बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं मान लेते हैं इसको बोल देता हूँ मैं z। ठीक है, z नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, एक सिचुएशन होगी कि जो z नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये पूरे के पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, मतलब 2h के बराबर है, ये जो चीज़ है ये 2h के बराबर है। बिल्कुल हो सकता है, करेंटली इतने हैं, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है करेंटली जो है वो पूरे मैक्सिमम के बराबर है। एक वो सिचुएशन हो सकती है। अगर वो सिचुएशन होगी कि ये लास्ट लेवल जो है वो पूरा का पूरा फिल है, मतलब 2 की पावर h एलिमेंट है, तो क्या होगा, आधे एलिमेंट जो होंगे वो लेफ्ट में होंगे, आधे जो हैं वो राइट में होंगे। बात सही है ना। अगर ये लेवल जो है पूरा का पूरा फिल है तो मतलब 2 की पावर h एलिमेंट होंगे, उसमें से आधे होंगे लेफ्ट में, आधे होंगे राइट में। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान देना, अगर ये एलिमेंट, अगर ये लेवल पूरा का पूरा फिल नहीं है, सिर्फ आधा फिल है या आधे से ज़्यादा फिल है, तो वो जो आधे एलिमेंट होंगे कहाँ होंगे, लेफ्ट में ही होंगे। हमने शुरुआत में देखा था ना, कंप्लीट बाइनरी ट्री था, लेफ्ट से भरना शुरू करेंगे, जगह जो खाली बचेगी आखिरी लेवल में वो राइट में ही बचेगी। तो अगर हमारे पास आधे एलिमेंट भी हैं या फिर आधे से ज़्यादा हैं, तो जितने भी होंगे वो लेफ्ट में ही होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर हमारे पास आखिरी लेवल पूरा का पूरा फिल है तब तो आधे रहेंगे इधर, अगर आधे भी एलिमेंट हैं तब भी वो लेफ्ट में ही रहेंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ भी हो, अगर यहाँ पे आखिरी लेवल में आधे से ज़्यादा एलिमेंट हैं तो जो इतने एलिमेंट 2 पावर h/2 लेफ्ट में होंगे ही होंगे। क्लियर है बात। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि h जो है अपना, मान लेते हैं h है अपना 3। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 8 होंगे, 8 हो सकते हैं। अगर मान लो 8 के 8 एलिमेंट हैं आखिरी लेवल में, तो लेफ्ट में कितने होंगे, 4, राइट में कितने होंगे, 4। लेकिन मान लो कि 8 एलिमेंट नहीं है, 4 ही एलिमेंट हैं, मान लेते हैं सिर्फ 4 एलिमेंट हैं तुम्हारे, तब भी क्या होगा, 4 के चारों लेफ्ट में आ जाएंगे ना, राइट में 0 रहेंगे। अगर मान लो 5 एलिमेंट हैं, मान लो 5 एलिमेंट हैं, तो क्या होगा, तो 4 लेफ्ट में आ जाएंगे, एक राइट में चला जाएगा, यही तो होगा। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि अगर अगर आधे से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर h मतलब मैक्सिमम का जो आधा होता है वो लेफ्ट में रहेगा ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मान लेते हैं कि आधे से ज़्यादा नहीं है, आधे से कम एलिमेंट है, तो आधे से कम एलिमेंट कितने होंगे, हमें अब कोई फॉर्मूला तो इसमें लगाएंगे नहीं 2 की पावर h वाला, हम सीधे ये वाला उठा देंगे। आधे से कम कितने एलिमेंट होंगे, इतने ही तो होंगे, n माइनस 2 पावर h माइनस 1। ये तो ओरिजिनल नंबर है ना, आखिरी लेवल में कितने एलिमेंट हैं, आखिरी लेवल में इतने एलिमेंट हैं। अगर ये छोटा होगा
आधे से, तो हम सीधे सीधे इसी को यूज़ कर सकते हैं। ये जो नंबर है अगर ये आधे से बड़ा होगा तो कितना होगा, ये लेफ्ट में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, लेफ्ट में 2h/2 कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर ये आधे से छोटा होगा तो जितना है वो पूरा का पूरा लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसका क्या ले सकते हैं, इसका ले सकते हैं मिनिमम। मिनिमम क्यों, जो भी कम होगा, अगर 2h/2 कम होगा तो वो ठीक है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा नंबर ही लेफ्ट में चला जाएगा। अब इसको आगे देखते हैं ये कैसे कैसे ये रिजॉल्व होगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये कितना बन जाएगा, u2 है -2 बन जाएगा ये। तो ये कितना हो गया, 2h -2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस मिनिमम ऑफ 2h-1। अगर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी देर रुक के इसको ध्यान से देखो, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है z। ठीक है, अभी z की वैल्यू पुट कर देंगे। आगे देखते हैं कितना होता है ये हो गया 2h-1 प्लस मिनिमम ऑफ 2h-1 कॉमा n-2h-1। तो ये हो गया अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट साइड। ठीक, अगर ये लेफ्ट है तो राइट कितना हो जाएगा, राइट हो जाएगा n-1 - l। ठीक है, तो अब अपने को क्या मिल गया, लेफ्ट में मिल गया है, राइट में मिल गया, मतलब लेफ्ट में कितने एलिमेंट जाएंगे, राइट में कितने एलिमेंट जाएंगे। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हम सीधा पुट कर देंगे टी एन के फॉर्मूले में। तो कितना था, n-1 CL मल्टीप्लाइड बाई TL मल्टीप्लाइड बाई TR। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देनी और ये अपना रिकर्सिव सॉल्यूशन है। ठीक है, ये अपना रिकर्सिव सॉल्यूशन। अब इसको कोड कैसे करेंगे वो आगे डीपी से करेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, अगर समझ में आ गया ठीक है आगे बढ़ सकते हो, नहीं आया तो ये वाला पार्ट देख लो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। छोटा सा रिवीजन दूंगा। n एलिमेंट्स थे, ठीक है, जो सबसे बड़ा था उठा के ऊपर डाल दिया, बचे n-1 एलिमेंट, n-1 बचे। n-1 में से l जाएंगे लेफ्ट में, r जाएंगे राइट में। कुछ भी l r हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि l एक नंबर है जो लेफ्ट में, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट में जाएंगे बचे हुए राइट में जाएंगे। ये अपने आप में मैक्स हीप बनाएंगे, ये पूरा अपने आप में मैक्स हीप बनेगा। लेकिन l वाले भी अपना मैक्स हीप बनाएंगे, r वाले भी अपना मैक्स हीप बनाएंगे। तो l नंबर जो है मैं कोई भी उठा सकता हूँ, बिकॉज सारे के सारे छोटे हैं। तो मैंने n-1 CL तरीके से l नंबर चूज़ कर लिए। बच्चे वाले जो हैं वो राइट में बनाएंगे अपना मैक्स हीप। तो अगर Tn जो है देता है नंबर ऑफ मैक्स हीप यूजिंग n इंटीजर्स, तो Tn को मैं कैसे लिख सकता हूँ, l एलिमेंट्स उठा लिए, l एलिमेंट से कितने नंबर ऑफ मैक्स हीप बनेंगे मल्टीप्लाइड बाई बचे हुए से कितने मैक्स हीप बनेंगे। ये मेरा हो गया फॉर्मूला। तो ये इससे अपना फॉर्मूला आया था। उसके बाद अपने क्या निकालना था, अपने को निकालना था एल निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने ऐसे एक बनाया ट्री। ठीक है, और हमने क्या दिया, हमने क्या बोला कि एल जो होगा वो क्या होगा, वो आखिरी लेवल को हटा दो, इस लेवल में जितने एलिमेंट हैं रूट को हटा दो उसमें से, और उसका हाफ निकाल लो, वो होगा एल में। तो इस लेवल अगर ये है एच, तो इसके पहले कितने एलिमेंट होंगे, इसके पहले होंगे 2h-1 एलिमेंट होंगे, उसमें एक रूट भी होगा, रूट को हटा दो, रूट क्योंकि ना लेफ्ट में है ना राइट में है। ये जितने हैं ये टोटल एलिमेंट हैं एच के ऊपर, इसका आधा कर दो तो ये एलिमेंट होंगे जो लेफ्ट में होंगे। ठीक है, प्लस हमने क्या क्या किया, प्लस किया, प्लस मिनिमम कितना। अब आखिरी लेवल को देखते हैं, आखिरी लेवल या तो हाफ फील्ड या उससे ज़्यादा होगा, या तो हाफ फील्ड से कम होगा। आखिरी लेवल में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 2h। अगर ये 2h के आधे एलिमेंट भी हुए तो वो लेफ्ट में आएंगे, उससे ज़्यादा हुआ तब भी आधे एलिमेंट लेफ्ट में ही आएंगे। ठीक है, तो 2h/2 गारंटीड है कि हमेशा लेफ्ट में रहेंगे, अगर आधे या उससे ज़्यादा एलिमेंट हैं आखिरी लेवल में। तो अगर आधे या उससे कम एलिमेंट हैं तो कितने होंगे, n टोटल एलिमेंट है, h के ऊपर जितने एलिमेंट हैं उनको हटा दो, h के ऊपर कितने एलिमेंट हैं 2h-1 से, तो इतने एलिमेंट नीचे होंगे। तो इसका जो मिनिमम होगा किसी टाइम पे वो इस आखिरी लेवल पे उतने एलिमेंट होंगे। तो ये अपना l का फॉर्मूला आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया था,
2 power h minus 1 प्लस मिनिमम ऑफ 2 पावर h माइनस 1 n माइनस 2 पावर h माइनस 1। ठीक है, अब इसको डाल देना है, r कितना हो जाएगा अपना, r कितना n माइनस 1 माइनस l, इसको यूज़ कर देना है इस फॉर्मूले में। ये अपना रिकर्सिव सॉल्यूशन है। ठीक, तो ये हमने देख लिया कि n का प्रॉब्लम था, हमने उसको TL और TR में रिड्यूस कर दिया है, l और r हमको पता है। अब एक रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखेंगे, उसमें DP का भी यूज़ करेंगे। अभी कैसे करना है इसका कोड हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, okay, thank you for your time, see you in next video, bye।